नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, विसावदार, नर्मदा, डोंग और भरूच ये इलाके कागजों में हमेशा से विकास का मॉडल कहलाते रहे हैं, लेकिन जमीन पर खड़े होकर अगर आप किसी भी गांव की तरफ नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। यहाँ के लोगों की आंखों में जो उम्मीद है वो आज भी सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी जरूरतों के पूरे होने का इंतजार कर रही है। सरकार के विज्ञापनों में चमकती तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन इन इलाकों के घरों की दीवारें अब भी उसी पुराने दर्द को ढो रही हैं। हमारे यहाँ विकास आया ही नहीं, ऐसी शिकायतें भी कर रही हैं। इन्हीं आवाजों को उठाने के लिए चैतर वसावा लगातार इन चारों क्षेत्रों में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि विकास सिर्फ शहरों में दिखता है और गुजरात मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में चमकता है। आदिवासी बेल्ट आज भी सबसे पीछे खड़ी है। उनकी बातों में गुस्सा भी है और हक की लड़ाई भी है, क्योंकि इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उन्हें बार बार बताया जाता है कि विकास हो रहा है, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी इससे बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। विसावदार की गलियों से शुरुआत करें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या टूटे रास्ते और पानी की किल्लत है। बरसात में सड़कें दलदल बन जाती हैं और गर्मियों में पानी की लाइनें सूख जाती हैं। गांव वालों का कहना है कि नेताओं के आने पर सड़कें साफ की जाती हैं, लेकिन महीने भर बाद वापस वही हालत हो जाती है। विकास शब्द सुनते सुनते लोग थक गए हैं, लेकिन हालात वही के वही हैं। दोस्तों, नर्मदा जिले में समस्या और भी गहरी है। यहाँ जंगल के बीच बसे गांव आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जमीन का पट्टा आज भी कई परिवारों को नहीं मिला है। सरकार कहती है कि काम हो गया है, लेकिन आदिवासी परिवार कहते हैं कि उनका नाम तो सूची में आता ही नहीं है। चैतर वसावा कहते हैं कि अगर कोई योजना सही से लागू होती तो इतने लोगों को सालों तक दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़ते। नर्मदा के लोग अपने ही जंगल में पराये जैसे महसूस करते हैं। डोंग का इलाका तो उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। यहाँ के कई गांवों में स्कूल तो बने हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। सड़कें हैं, लेकिन पूरी नहीं है। बिजली आती है, लेकिन चलती नहीं। लोग सवाल करते हैं कि जब गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है तो डोंग जैसे इलाके आज भी बुनियादी सुविधाओं से आखिर क्यों वंचित है। फसल बीमा का पैसा समय पर नहीं मिलता और किसान कहते हैं कि किसान की मदद सिर्फ चुनाव के समय ही होती है। चैतर वसावा जब भी इस इलाके में जाते हैं, किसान सीधे शिकायतों की फाइलें उनके हाथों में थमा देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनकी आवाज कम से कम कहीं तो सुनी जाएगी। उधर आपको बता दें कि चैतर वसावा लगातार सरकार से ये पूछते हैं कि विकास है कहां पर। वो किसी एक रोड या एक पुल को दिखाकर इसे उपलब्धि बताने की राजनीतिक चमक कहते हैं। उनका तर्क साफ है, विकास तब माना जाता है जब एक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलती है। सिर्फ कुछ गांवों में फोटो खिंचवाने से विकास पूरा नहीं होता। उनके मुताबिक अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है तो आदिवासी बेल्ट में इतना गुस्सा और निराशा नहीं दिखाई देती। इन चारों जिलों में घूमने के बाद एक बात तो साफ दिखाई देती है कि लोग किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे, वे समय से लड़ाई कर रहे हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने कहा हो कि काम पूरा हो चुका है। जब सड़क पूरी नहीं, पानी की लाइट टूटी नहीं, स्कूलों में शिक्षक की कमी नहीं और अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, तब गुजरात मॉडल का सवाल खुद ब खुद उठ खड़ा होता है। चैतर वसावा का ये कहना कि विकास तभी सच है जब वो हर घर तक पहुंचे, और विकास का यही दावा अब इन इलाकों में एक आंदोलन की तरह फैल गया है। लोग उन्हें अपने नेता से ज्यादा अपनी लड़ाई का साथी मानने लगे हैं। वो हर गांव में जाकर पूछते हैं क्या बदला, और हर बार जवाब मिलता है कुछ नहीं बदला। यही जवाब गुजरात मॉडल का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इस रिपोर्ट का सार यही है कि विकास और उपेक्षा के बीच का ये फर्क अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसे छिपाया नहीं जा सकता। विसावदार, नर्मदा, डोंग और भरूच आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और चैतर वसावा इस लड़ाई की आवाज बनकर सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर गुजरात मॉडल जमीन पर कब उतरेगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट जानने के लिए लगातार बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।